हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया में। आज फिर आपके सामने हूँ मैं एक ट्रांसलेशन का कंटेंट लेके, ट्रांसलेशन की वीडियो लेके। आज की वीडियो में आपके सामने एक स्टोरी प्रेजेंट होगी, उसके थ्रू क्या है हम ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और समझेंगे कि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन होता है अनुवाद करना। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश की कोई भी स्टोरी है, पोएम है, ऐसे है, कुछ भी है, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, उसको हिंदी में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ फ्रॉग नेम प्रिंस। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स होता है बहुत समय पहले। देयर वाज अ फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक। नेम्ड प्रिंस, जिसका नाम क्या था, प्रिंस था। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ फ्रॉग, एक मेंढक था। नेम्ड प्रिंस, जिसका नाम क्या था, प्रिंस था। हु लिव्ड विद हिज मदर, हु जो, हु मीन्स का यहाँ क्या आया, जो। लिव्ड रहता था, विद हिज मदर अपनी मम्मा के साथ। हु लिव्ड जो रहता था, विद हिज मदर अपनी मम्मी के साथ। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रिंस नाम का मेंढक था जो जंगल में अपनी मम्मा के साथ, अपनी मदर के साथ रहता था। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ही वॉज वेरी क्लेवर, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ही, वह, यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, मेंढक के लिए, प्रिंस के लिए। ही वॉज, वह था, वेरी बहुत, क्लेवर चालाक बोल सकते हो आप, स्मार्ट होशियार, एंड इंटेलिजेंट समझदार। वो क्या था, बहुत चालाक, होशियार और समझदार था। इंटेलिजेंट समझदार, स्मार्ट होशियार, क्लेवर चालाक। प्रिंस जो मेंढक था वो बहुत चालाक, समझदार और होशियार था। वन रेनी डे ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। वन रेनी डे, एक बारिश वाले दिन। वन रेनी डे, एक बारिश वाले दिन। ही वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग होता है वापस लौटना, रिटर्न मीन्स होता है लौटना। ही वॉज रिटर्निंग, वह लौट रहा था। होम, कहाँ, घर लौट रहा था। आफ्टर, के बाद, प्लेइंग खेल कर, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। एक बारिश वाले दिन की बात है कि वो क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौट रहा था। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। वह क्या था, खुश था। एज, क्योंकि। एज का मीनिंग क्या है, क्योंकि। ही सैंग एंड होप्ड इन द पडल्स। ही सैंग, उसने गाना गाया, एंड होप्ड होता है फुदकना। होप मीन्स क्या होता है, फुदकना। इन द पडल्स, पोखर में। पूल बोल सकते हो आप, ठीक है। पडल्स, पोखर, पूल बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। जो प्रिंस मेंढक था वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने गाना गाया और पोखर में वो फुदका, उछला कूदा। सडनली, अचानक। सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। सडनली मीन्स अचानक। ही सा अ बेबी एलिफेंट। ही सा, उसने देखा, अ बेबी एलिफेंट, एक एलिफेंट का बेबी या बच्चा। और उस एलिफेंट के बच्चे का नाम क्या था, सोमू। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, इन फ्रंट के सामने, इन फ्रंट के सामने, ऑफ हिम उसके सामने। तभी अचानक प्रिंस देखता है कि एक एलिफेंट का बच्चा जिसका नाम सोमू था वो उसके सामने खड़ा हुआ था, वो उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ डेयर यू सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट यू नो हु आई एम, साउटेड सोमू। साउटेड होता है चिल्लाना, सोमू चिल्लाता है। साउटेड, चिल्लाना, सोमू चिल्लाता है। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। डेयर होता है हिम्मत, साहस। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, सिंग, गाने की, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। मेरे सामने गाना गाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डोंट यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो सोमू जोर से चिल्लाता है जब प्रिंस गाना गा रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने गाना गाने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सोमू वाज द बुली ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्रैंकस्टर। सोमू बुली होता है जो दूसरों को तंग करता है, परेशान करता है। तो जो सोमू क्या था, जंगल में दूसरों को परेशान करता था, तंग करता था। एंड प्रैंकस्टर, और लोगों के साथ क्या करता था, प्रैंक करता था, मजाक करता था।
जंगल का वो बुली था और प्रैंकस्टर था, मतलब जंगल के दूसरे जानवरों को वो परेशान करता था और उनके साथ प्रैंक करता था, मजाक करता था। बट आई एम जस्ट गोइंग होम, रिप्लाइड प्रिंस। रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना, जवाब देना। प्रिंस अब जवाब देता, उत्तर देता है, बट आई एम जस्ट गोइंग होम, परंतु मैं तो सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ। आई डोंट केयर यू विल बी पनिश्ड। आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी पनिश्ड, पनिश्ड होता है सजा मिलना, आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। डू यू हैव एनी लास्ट विश, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, लास्ट विश अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा। सोम अब उससे पूछता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। प्रिंस थॉट ओवर, अब प्रिंस सोचने लगा। ही न्यू दैट दिस वाज ओनली चांस टू गेट रिड ऑफ सोमू। अब प्रिंस को पता था कि ये जो बोल रहा है कि लास्ट विश है, जो वो मेरे से बोल रहा है कि आपकी लास्ट विश क्या है, सिर्फ यही मेरे पास एक मौका है, मेरा लास्ट चांस है जिससे मैं गेट रीड होता है छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना ऑफ सोमू, सोमू से। अब प्रिंस अपने मन ही मन में सोचता है कि मेरे पास यही एक लास्ट चांस है, लास्ट मौका है जिससे मैं सोमू से छुटकारा पा सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, ओके ठीक है। अब जो प्रिंस है सोमू को बोलता है ठीक है, लेट्स हैव अ बैट। बैट होता है शर्त लगाना, आओ हम एक शर्त लगाते हैं। प्रिंस अब सोमू को बोल रहे हैं कि ठीक है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि हम एक शर्त लगाए। इफ आई विन यू विल ड्रॉप मी होम। अब प्रिंस बोल रहा है इफ, यदि, आई विन मैं जीतूंगा, यू विल ड्रॉप आप मुझे छोड़ोगे, होम घर। यदि मैं जीतता हूँ तो आप मुझे घर छोड़ के आओगे, एंड इफ यू विन, और यदि आप जीत जाते हो, कौन, सोमू जीत जाता है, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप मेरे साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, कैन डू कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आप चाहो, जो आप चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। हा हा हा, आई कैन डिफीट यू इन एनी बैट। डिफीट होता है हराना, डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना। अब सोमू प्रिंस की बात सुनकर हंसता है कि मैं आपको किसी भी बैट में, किसी भी शर्त में हरा सकता हूँ। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर नथिंग कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। अब जो ये सोमू था, हाथी था, इसको क्या था, अपने साइज पे, अपने आकार पे क्या था, प्राउड था, घमंड था। तो ये इसे जो प्रिंस मेंढक है इसको बोल रहा है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं आपको हर बैट में, हर शर्त में आसानी से हरा सकता हूँ। सोमू सेड प्राउडली, घमंड से भरकर। सोमू क्या, अब घमंड से भरकर बोलता है कि मैं आपको किसी भी शर्त में आसानी से हरा सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। प्रोमिस आस्क्ड प्रिंस। अब प्रिंस उसे बोलता है कि तो पहले आप प्रोमिस कीजिए, वादा कीजिए कि यदि मैं जीत जाता हूँ तो आप मुझे घर छोड़ के आओगे। प्रोमिस व्हाट्स द बेट। अब सोमू भी क्या है, उसको वादा कर देता है और वो पूछता है कि बेट कौन सी है, शर्त कौन सी है। ओके लेट्स सी हु जंप्स हायर इन द एयर। अब प्रिंस बोल रहा है कि ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं, हु जंप्स कौन कूदता है, हायर ऊंचा, इन द एयर हवा में, कि हवा में ऊंचा कौन उछलता है, कौन कूदता है। यू ट्राई फर्स्ट सोमू। अब प्रिंस बोल रहा है कि आप पहले ट्राई करो, सोमू, सोमू को बोल रहा है, इस एलिफेंट को बोल रहा है कि आप पहले प्रयास करो, और हम देखते हैं कि जोन ज्यादा हवा में उछलेगा वो ही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो स्टोरी है, स्टोरी का आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आई होगी। कोशिश की है मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताने की, ताकि इन फ्यूचर आप जो भी ये वर्ड आज आपने सुने हैं, समझे हैं, जिनका मीनिंग क्लियर किया है, उसको इन फ्यूचर यदि आप अपने सेंटेंसेस में कहीं भी यूज करो तो कोई डाउट ना रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।